तब जब बातें की थी बापू के साथ, जो बापू को लगा था कि ये तो ऐसे हो नहीं सकता, इतनी बुरी दशा तो किसी की हो नहीं सकती। वही एहसास और वही विचार मुझे भी आज आया कि आज के ज़माने में इस तरीके की शिकायत करने वाले लोग हैं, ऐसा मुझे मानने में नहीं आता था। लेकिन ये वास्तविकता है, ये हमें मानना पड़ेगा। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो बापू ने कहा कि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन पूर्ण स्वराज हमें नहीं मिला, क्योंकि जो गरीब है वो अभी भी गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमारे जो युवा है वो अभी भी रोजगार की चिंता में व्यथित। शिक्षा मिलती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। जो शिक्षा लेने के लिए बरसों बिता देते हैं, उसके मुताबिक की जो अपेक्षा होती है नौकरी की, वो नहीं मिलती। और जो मौके होने चाहिए, जो मौके बनाने चाहिए युवाओं के लिए, सरकार वो बनाती नहीं है। उल्टा जो नौकरी के मौके उनके पास थे, मिलिट्री में जाने के, आर्म फोर्सेस में जाने के, उनको भी खत्म कर दिया जा रहा। तो ये सारी जो चिंताएं हैं हमारे नागरिकों के बीच में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने का वक्त अब आ गया है। अब इसकी बात करके इनके लिए लड़ने का वक्त आ गया है। चंपारण ने इसके पहले भी सत्याग्रह की नींव इस चंपारण में जब रखी गई, तो उसने देश को ये दिखा दिया था कि अंग्रेज को हम हरा सकते हैं। और उसी के चलते पूरे देश में सत्याग्रह के लड़ाई का एक भरोसा आया, और पूरे देश में सत्याग्रह की लड़ाई फैल गई। और लोगों ने उसके चलते ही फिर भले बापू ने 1942 में अंग्रेज़ों को कहा हो क्विट इंडिया, चले जाओ, लेकिन चंपारण ने 1917 में ही अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दिया। और यही प्रमाण पूरी आज़ादी के जंग के दरमियान चंपारण से प्रेरणा मिलती गई, और वो हुआ। आज भी मुझे लगता है कि चंपारण से ही नई क्रांति की प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि बिहार वैसे भी अगर आज़ादी की प्रेरणा स्रोत है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का भी जन्मस्थान बिहारी है। और आज भी क्रांति की ज़रूरत है। क्रांति की ज्वाला हम सब के दिलों में जलाने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में नफरत का आलम बहुत फैल गया। हमको नफरत ने एक दूसरे से बांट दिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। हर जो चीज़ हमें बांट सकती है उसका लाभ उठाकर राजनीतिकों ने हमको बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम इसी तरह बंटते रहे तो एक दिन ये मानना मुश्किल हो जाएगा कि हम एक मुल्क है और एक मुल्क के नागरिक हैं। और ये चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है, उसमें आज़ादी के बाद पहली दफ़ा भारतवासियों के नागरिकत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। और ये पहली दफ़ा है जब सरकार की एक एजेंसी भारत के रहने वालों को ये कह रही है कि तुमको भारत में रहने का क्या अधिकार है, वो पुरावा आपने हमको देना पड़ेगा। आज़ादी के बाद कभी भी भारत में रहने वाले लोगों को ये प्रश्न पूछा नहीं गया। आज़ादी के बाद जब हमारा पहला जनमत हुआ, इलेक्शन हुआ, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को मतों का अधिकार कैसे मिले,